Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का क्या होता है? बुनियादी यूनिट होती है, बुनियादी यूनिट होता है और बुनियादी इकाई होती है। हम सेल के ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सेल का ऑर्गेनेली है। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो कि क्या होता है? मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं होता। मोस्टली ये पाया जाता है एनिमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के प्रोटिस्ट में पाया जाता है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स हो गए, वाटर मोल्ड्स हो गए। चलिए शार्ट सी इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो कि फाउंड होता है मैनी एनिमल सेल्स में, एनिमल्स के सेल्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, डिफरेंट तरह के प्रोटिस्ट में पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड्स में पाया जाता है, वाटर मोल्ड्स में पाया जाता है। जानवर जो होते हैं बेटा, एनिमल सेल की बात की है, बहुत सारे यूनिसेलर जो जानदार होते हैं उनमें ये जो सेंट्रियूल्स होते हैं खोखले सिलेंडर नुमा हालो शक्ल की सूरत में पाए जाते हैं, जिनको हम सेंट्रियूल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो सेंट्रियूल्स होते हैं ये किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? एक जो सेंट्रियूल्स होता है बच्चे, वो 9 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। एक जो सेंट्रियूल्स होता है वो कितनी? 9 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। और हर ट्यूब के अंदर क्या मौजूद होता है? हर ट्यूब के अंदर बेटा 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं हर ट्यूब के अंदर। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेटा, ये किस चीज से बनी होती हैं? एक्चुअली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। चलिए इसके अब हम स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं कि सेंट्रियूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये किस तरह का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये रॉड शेप्ड होता है, स्ट्रक्चर है, यूजुअली अकर इन पेयर, ये जोड़ों की शक्ल में पाया जाता है। आपने यहाँ पे देखा होगा बच्चे, मैंने आपके आसानी के लिए मैंने सिंपल सी एक सेल की डायग्राम बनाई हुई है। ये एक सेल है पड़ा, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता है ये क्या है? ब्लू कलर का मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, और न्यूक्लियस के ऊपर ये जो आपने ब्लैक कलर का डॉट देखा है, आपको पता है ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम, न्यूक्लियस के साथ वाले एरिया, इसको हम साइटोप्लाज्मिक एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया बेटा कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक एरिया कहते हैं, जिसमें साइटोसोल भी मौजूद होता है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है। अब जो सेंट्रियूल्स है बेटा, वो न्यूक्लियस के ऐसे राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ये सेंट्रियूल है, और जिसको इसने घेरा हुआ है ग्रीन कलर का मैंने बताया हुआ है, उस पूरे रीजन को हम सेंट्रोस्फेयर का नाम देते हैं। मतलब जिसके अंदर सेंट्रियूल्स बंद है पड़ा, उस रीजन को हम सेंट्रोस्फेयर का नाम देते हैं। ये एक शार्ट से इसका स्ट्रक्चर था। अब बेटा सेंट्रियूल, इट इज प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? ये न्यूक्लियस है पड़ा, उसके राइट एंगल के ऊपर सेंट्रियोल्स मौजूद है। क्या है? नियर वन पोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक साइड के ऊपर उसके राइट एंगल पर क्या मौजूद है? सेंट्रियोल मौजूद है। इसके अलावा बेटा जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ये किस चीज से मिलकर बना, तो मैंने आपको पहले बताया ये जो सेंट्रियोल होता है ये कंपोज होता है बेटा 9 ट्रिपलेट, क्या बेटा? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। अब बेटा ये जो सेंट्रोस्फेयर है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म का एक स्टेनिंग रीजन होता है जो उसको कलर देता है। क्या है? सेंट्रोस्फेयर को हम इस तरह भी कह सकते हैं, स्टेनिंग रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर प्रेजेंट ऑफ सेंट्रियोल, के साइटोप्लाज्म का एक स्टेनिंग रीजन है जो साइटोप्लाज्म को एक कलर देता है, जहां पे सेंट्रियोल मौजूद होता है। मतलब ये वाला सेंट्रियोल मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे? एक शार्ट सी इसकी डेफिनेशन थी कि सेंट्रोस्फेयर क्या होता है। उसके बाद एक फेनोमिना आता है कि सेंट्रोसोम क्या है बेटा? कलेक्टिवली जब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम आपस में मिलते हैं, कि सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, ठीक है, यहां पे आ रहेगा, ये आपस में कलेक्टिवली जब मिलते हैं तो बेटा ये सेंट्रोस्फेयर बना दे, उस रीजन को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। उसके बाद बेटा हमने इसके रोल पे डिस्कशन करनी है
कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये किस चीज के में वो रोल अदा कर रहे होते हैं, काम करते हैं। ड्यूरिंग बेटा माइटोसिस मियोसिस जब हो रही होती है, इनके जो सेल्स होते हैं, मतलब जब सेल डिवीजन हो रही होती है, ये डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट ऑफ सेंट्रियोल्स बिफोर सेल डिवीजन से पहले। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये अपोजिट मूव करते हैं। ये देखिए एक है पड़ा सेंट्रियोल, ये दूसरा है पड़ा, ये क्या कर रहे हैं बेटा, अपोजिट मूव कर रहे हैं। और इनके साथ डिफरेंस रहा के क्या मौजूद है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। बोथ सेंट्रियोल्स गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनमें से डिफरेंस रहा के बेटा क्या अराइज हो रहे हैं, ये क्या है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। डिफरेंट तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज और होते हैं, जो क्या करते हैं, आपस में बाद में जुड़ते हैं, क्योंकि ये एक अलग साइड है, ये अलग साइड है। क्योंकि मैंने आपको पता है कि दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं बच्चे, ये अपोजिट मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड। अब यहां से तो एक ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रही हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बच्चे माइटोटिक अपरेटस का। किस चीज का नाम देते हैं, माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं इनसे, सेंट्रियोल से, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका जो मेन काम है बेटा, ये सेल डिवीजन के दौरान क्या कर रहे होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये इसका एक काम है। उसके बाद इसके अलावा इसके चंद सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है बेटा, ये देखिए, इट आल्सो गिव राइज टू बासल बॉडीज। यहाँ पे सीलिया आएगा, सीलिया एंड फ्लैजेला। इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला बना देते हैं। कौन बनाते हैं बच्चे, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। इनका जो मेन काम है कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं बच्चे, सीलिया और फ्लैजेला के साथ भी बना रहे होते हैं। इसके अलावा माइटोटिक अपरेटस जो होता है वो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में वो हेल्प कर रहा होता है। शॉर्ट सी वीडियो थी बच्चे कि सेंट्रियोल्स होते क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका काम क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चे वैक्यूल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।